डेयरी फार्म शुरू करने का प्लान है? तो चलिए आज एकदम प्रैक्टिकल बिजनेस प्लान देखते हैं। एक ऐसा प्लान जो सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर भी काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, क्या गाय डेयरी फार्मिंग में सच में फायदा है? क्या इसमें पैसा बनता है? चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले लगती है पूंजी, यानी इन्वेस्टमेंट। तो चलिए देखते हैं कि एक डेयरी फार्म में शुरुआत में कितना खर्च आता है। तो सीधे नंबर की बात करते हैं। अगर 10 गायों से शुरुआत करनी है तो लगभग 7 से 10 लाख रुपए का शुरुआती कैपिटल लगेगा। अब सवाल उठता है कि ये पैसा जाएगा कहाँ? तो चलिए इसका ब्रेकडाउन देखते हैं। देखिए, इस 7 से 10 लाख का हिसाब बिल्कुल साफ है। जो सबसे बड़ा हिस्सा है ना, मतलब 5 से 8 लाख रुपए, वो तो जाएगा 10 अच्छी दूध देने वाली गायें खरीदने में। फिर उनके रहने के लिए एक सिंपल सा कम लागत वाला शेड बनाना पड़ेगा। उसमें मान लीजिए 1 से 2 लाख रुपए। और बाकी जो बचा करीब 50,000, वो मिल्किंग मशीन जैसे जरूरी सामान पर खर्च होगा। ओके, तो पैसों की बात हो गई। अब आते हैं काम पर। आखिर फार्म चलेगा कैसे? रोजमर्रा के काम क्या होंगे? चलिए इसके ऑपरेशंस को समझते हैं। देखिए, डेयरी फार्म का काम ना एक रूटीन, एक साइकिल की तरह है। शुरुआत होती है एक अच्छा सा शेड बनाने से। फिर आप सही ब्रीड की गायें ले आते हैं। बस उसके बाद रोज का काम शुरू। उन्हें टाइम पर चारा देना, दिन में 2 बार दूध निकालना और उसे बेचना। और हाँ, इसके साथ साथ उनकी हेल्थ का, उनके ब्रीडिंग साइकिल का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। और सफाई सफाई तो सबसे जरूरी है, उसके बिना तो काम हो ही नहीं सकता। अच्छा, गाय कौन सी लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। सही गाय चुन ली तो समझो आधा काम हो गया। अगर बजट कम है और दूध अच्छा चाहिए तो जर्सी बेस्ट है। अगर टारगेट है कि बस दूध ही दूध हो और थोड़ी एक्स्ट्रा देखभाल कर सकते हैं तो फिर एचएफ से बेहतर कुछ नहीं। लेकिन अगर एक ऐसी गाय चाहिए जो अपने इंडियन माहौल में आराम से रहे, कम बीमार पड़े, तो फिर साहीवाल या गिर जैसी देसी नस्लों का कोई मुकाबला नहीं। तो आइए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, पैसा, मुनाफा। चलिए अब इस बिजनेस का पूरा प्रॉफिट लॉस का गणित समझते हैं। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक चला, मतलब जैसा प्लान किया है वैसा ही, तो 10 गायों से महीने की ग्रॉस इनकम यानी कुल कमाई हो सकती है करीब करीब 1,20,000 रुपए। हाँ, ये नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, दूध के रेट और प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। लेकिन आइए थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं। ये 1,20,000 पूरा पॉकेट में नहीं जाएगा। इसमें से खर्चे भी तो निकालने हैं। गायों का चारा, उनका दाना, अगर कोई लेबर रखा है तो उसकी सैलरी और छोटे मोटे खर्चे, सब मिलाकर महीने का 65,000 रुपए का खर्चा मानकर चलिए। तो 1,20,000 की कमाई, उसमें से 65,000 का खर्चा गया, तो हाथ में क्या बचो? हर महीने सारे खर्चे काटने के बाद 40 से 60,000 रुपए तक बच सकते हैं। ये है नेट प्रॉफिट, असली कमाई। अब देखिए, हमने अच्छी अच्छी बातें तो कर ली, पर हर बिजनेस की तरह इसमें भी रिस्क्स हैं। उनको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब उन चीजों पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से इस बिजनेस में नुकसान हो सकता है। नुकसान क्यों हो सकता है? सोचिए, आपने सोचा गाय 10 लीटर दूध देगी पर वो दे रही है सिर्फ 5-6 लीटर, या फिर चारे का रेट आसमान छू गया। कभी कभी मार्केट में दूध का दाम ही गिर जाता है। और सबसे बड़ा डर, कोई बीमारी आ गई। इसके अलावा अगर एक ही टाइम पर आपकी ज्यादातर गाय दूध देना बंद कर दें, जिसे ड्राई पीरियड कहते हैं, तो इनकम अचानक से रुक जाती है। और अगर ये सब चीजें एक साथ हो जाए तो सोचिए क्या होगा। वो जो 40-60 हजार का मुनाफा था ना, वो गिरकर सिर्फ 10,000 रह सकता है। या हो सकता है कि नुकसान हो जाए और जेब से पैसा लगाना पड़े। इसीलिए इन रिस्क्स के लिए पहले से प्लान करना बहुत बहुत जरूरी है। तो क्या इन रिस्क से डर जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बल्कि इनके लिए तैयार रहना चाहिए। अब बात करते हैं ग्रोथ की, ऐसे तरीकों की जिससे ना सिर्फ रिस्क कम हो बल्कि मुनाफा भी बढ़े। स्मार्ट बिजनेस वही है जो सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड ना करे। तो सिर्फ दूध क्यों बेचना? गाय का गोबर वो भी सोना है। उससे वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद बनाइए और आराम से महीने के 5 से 15,000 एक्स्ट्रा कमाइए। यही नहीं, गोबर से बायोगैस प्लांट लगा लो तो गैस और बिजली का खर्चा बचेगा, वो अलग। और जब बछड़े बड़े हो जाएं तो उनको बेचकर भी एक वन टाइम अच्छी खासी इनकम हो जाती है। तो आखिर में बात साफ है, डेयरी फार्मिंग एक ऐसी चीज है जिसमें डेली कैश फ्लो है, मतलब रोज की आमदनी।
लेकिन इसके साथ रोज की मेहनत और डिसिप्लिन भी है। शुरू में शायद मुनाफा कम लगे, पर अगर टिके रहा जाए तो 1-2 साल में ये बिजनेस बहुत मजबूत हो जाता है। ये एक स्टेबल बिजनेस है। तो असल सवाल ये है कि क्या इस बिजनेस के लिए जो मेहनत और डेडिकेशन चाहिए, वो देने के लिए हम तैयार हैं?